एक पावन चरित्र है श्री भक्त गोपाल चरवाहे का। पहले ऐसा हुआ करता था कि सबकी गायें जैसे चराए तो सब लोग अन्न आदि जो है उसके घर भिजवा देते थे और गायें छोड़ देते थे। वो ग्वाला ही कहा जाता था। सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर में अन्न आदि जो आवश्यक सामग्री है भिजवा दी जाती थी। ना तो एक अक्षर वो पढ़ा लिखा था और ना कभी उसने भगवान का नाम या कोई चर्चा सुनी थी। उसके कोई परमार्थ से संबंध ही नहीं था। बस गाय चराते थे, जंगल में रहते थे, पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव के लोग दे देते थे अन्न, क्योंकि सबकी गाय चराते थे। ना तो उसको किसी धर्म का ज्ञान था, ना किसी साधना का ज्ञान था। एक दिन देखा जंगल से एक मंडली जा रही संतों के। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ऐसे कीर्तन। संत जन पहले मंडली बना के चलते थे तो नाम कीर्तन पद कीर्तन ऐसे। उसको बड़ा आनंद आया। उसको लगा कि इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे हैं, किसी से बात नहीं की, पकड़ लिया। अब पूरा तो नहीं, बस उतना राम 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 ऐसे करने लगा। देखो कई बार कहा है यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो नाम जप आपको गुरु तक पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवत साक्षात्कार कराता है। 50 वर्ष की अवस्था लगभग हो गई थी। कभी कोई तीर्थ याटन, धर्म कार्य, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं। देखो कृपा, विश्वास। अब वो अलौकिक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी उसको, तो जोर जोर से कभी कभी नाच पड़ता, चरवाहा है ना, गाता। तो और जो लोग थे उसका उपहास करते, अरे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं किया। ये ऐसे लोग बहुत उपहास करने वाले, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम से कुछ हो जाएगा। उसने कहा हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, हम तो ऐसे ही गा रहे हैं। पर ये लोग उपहास कर रहे हैं, क्या गलत है क्या ऐसा गाना? जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक माया फिसला सकती है। उसने कहा कि हम किसी लाभ के लिए, बैकुंठ जाने के लिए या कोई लाभ के लिए नहीं जपते, हमें तो अच्छा लगा, वो गा रहे थे संत जन तो हम गाने लगे। क्या सही में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है? उनका तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए? और उपहास करते उसका। उसके मन में एक बात आई, कोई ये प्रमाण दे दे मुझे कि ये जो मैं संतों के मुख से सुना नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है और इससे क्या वैकुंठ मिल जाएगा? कोई तो मिले मुझे। और जब किसी के हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है तो वही मिल जाते हैं जो सबके हृदय की जानते हैं। एक दिन उसने देखा जब लोग दिल्ली की हंसी मजाक कर रहे थे, उसी समय एक लंगोटी पहने हुए, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए कोई वीतराग परमहंस दौड़ा, चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, बस एक बात आप बता दीजिए, जो हम राम राम कह रहे हैं, ये लोग उपहास करते हैं, क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत मंगल में भगवान का नाम है, पर हमें लगता है कि तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी और निश्चित तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो पैर पकड़ लिया और कहा महाराज आप ही गुरु बन जाओ ना हमारे, आप ही हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए सदगुरु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई पूछते किसको सदगुरु बनाऊं, तुम कहते किसी को नहीं, पहले भगवान को मानो, श्री हरि को, जगत गुरु श्री कृष्ण को, फिर उनसे प्रार्थना करो कि यदि आप आवश्यक समझते हो कि सदगुरु के रूप में आप आकर के हमारा कल्याण करेंगे तो मुझे पहुंचा दो,
या आप स्वयं आ जाओ। मैं नहीं खोज कर पाऊंगा, मेरी वो दृष्टि नहीं है कि मैं किसी महापुरुष को पहचान सकूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सदगुरु की जो शरण में हो गया तो उसके जीवन नौका की डांट सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, कोई लज्जा नहीं सताती। वो सुख पूर्वक इस दुखद अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। पर बेटा, तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि तू संतों को मानता है। तू मेरी बात पर विश्वास कर ले, अंदर से तू एकांत में रो, तुझे सदगुरु मिल जाएंगे। अब ऐसा कहकर वो अपने राह में चले तीर्थ यात्रा के लिए। अब वो खोजता, एकांत में बैठकर देखता। कभी कभी वो पेड़ पे चढ़ जाता कि कोई संत तो नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए वहां भोजन पहुंच जाता, पाता, गाय देखता और बस खोज करता कि सदगुरु आ जाए, सदगुरु आ जाए। बहुत समय व्यतीत हुआ, पर उसका विश्वास नहीं टूटा कि संत ने कहा था कि तुम भावना करो कि सदगुरु आ जाएंगे। भगवान सदगुरु बन करके आ गए। वही है सदगुरु। देखा सामने से बड़े तेजस्वी महात्मा बड़े तीव्र गति से आ रहे हैं। वो दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव, चरणों में लौट गया। चरणों में जे ही गिरा तो एक बिजली सी दौड़ी उसके हृदय में। अब बात बन गई, गुरु मिल गए। वो खड़े हो गए। देखते ही सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है, आंसू निकलने लगे। देखते ही मन में आया कि जो संत कह रहे थे सदगुरु मिल जाएंगे, यही हमारे सदगुरु हैं। हृदय में उत्साह, आतुर आवाज, प्रभु मुझे भवसागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। ऐसे थोड़ी दीक्षा दी जाती कि गली चलते दी जाए। दूंगा, जा पहले स्नान करके आ, फिर एकांत स्थान में बैठेंगे, फिर तेरे को उपदेश देंगे। बोला महाराज, मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, हमारा घर बार से कोई आना जाना नहीं, यही भोजन आ जाता है। संत ने कहा अच्छा स्नान करो। स्नान करके आए। एक पेड़ के नीचे, भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्त। तो महाराज गंवार आदमी है, ना हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, ना कोई व्रत पालन कर पाएंगे, ना कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत। 50 साल का हूं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, गाय चराता हूं। मुझसे बहुत बातें नहीं सदेंगी। अगर एक कोई बात बता दो तो प्रण करता हूं जिंदगी में प्राण त्याग सकता हूं, पर एक बात, कोई एक नियम कोई दे दो। हमें बहुत नियम तो नहीं समझ में आएंगे, एक कोई बात बता दो कि ऐसा कर लेना और मंत्र जपना, तो हम प्राण त्याग सकते, पर आपकी आज्ञा उल्लंघन। पर बहुत हम बातें नहीं मान पाएंगे क्योंकि हमारे इतना ज्ञान नहीं है। गोपाल के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए संत भगवान। एक नियम तुझे देता हूं, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं। आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद हुए, हां श्री कृष्ण हुए। बिना उनको पवाए तुम्हें पाना नहीं है, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो आवे, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो भी, बिना उनको पवाए पाना नहीं है। सीधा सरल आदमी। गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएं, बिना उनको पवाए आज के बाद कभी जिह्वा पे कुछ नहीं जाएगा। ऐसा गुरुजन आदेश करते हैं वैष्णव मार्ग के पथिकों को कि जल भी बिना अर्पित किए मत पियो। अगर आप बिना अर्पित किए पीते हैं तो आपकी बुद्धि में इष्ट देव के प्रति ममत्व तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब तो गोपाल नाच पड़ा कि गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गए और इष्ट का पहचान मिल गई। उसी समय घर से भोजन आया, वही कभी चटनी रोटी, ऐसे ही बैठा एकांत वृक्ष के नीचे। आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल विचार में लगा कि आ तो रहे हैं ही नहीं, और गुरुजी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। गुरुजी कह रहे थे घट घट में विराजमान भगवान है तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं,
तो अंदर मंत्र जपता हो, कहता आओ भगवान, पाओ आके, नहीं आए। महाराज हमारे गुरुदेव ने आपका ध्यान जो बताया था वैसे ही आओ, आप पाओ आकर के। रात्रि हो गई, देखा पर वो नहीं आए, तो भोजन उठाया, गाय को पवा दिया। तो बहुत सी गायें थी, भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता टोरा, जल से छिड़का पत्ते में और भोजन रखा। भगवान को फिर पुकारा, आओ प्रभु। गुरुदेव ने आज्ञा की, बिना आपको पवाए हम अपनी जबान में नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गौ को दे दिया, नहीं पाया। अब एक तो 50 वर्ष की अवस्था और गौओं के पीछे दौड़ना और भोजन पाना नहीं, शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, दीनानाथ प्राण चाहे निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो भूखों मर जाऊंगा। पर हम ये बात देखो, ये बात चरवाहा है, कोई साधना पूर्व की नहीं। गौ सेवा के प्रताप से उससे संतों में प्रीति हो गई, नाम की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से नामी की प्राप्ति की चाह। ऐसे कई दिन व्यतीत होते गए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। पूछते कि क्या बात है, भोजन तो हम रोज लाते हैं, आप रोज लेते हैं, क्या पाते नहीं? आपका विषय नहीं। शिक्षा मिलती है यहां, अपने गुरु उपदिष्ट साधन को किसी से बताना नहीं चाहिए। गुरु उपदिष्ट साधन जब तक सिद्धावस्था ना पहुंच जाए तब तक गुप्त रखा जाता है। जो जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, इसमें कोई वचन आपको लगा, पकड़ लिया, अब वो जीवन में तभी बोलना जब उसका प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए। नहीं ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो निकल जाएगा। और अगर रोक लिया तो मंथन करेगा अंदर और आपको उसमें स्थित कर देगा। एक भी शब्द नहीं बताया कि हमारी गुरु दीक्षा हो गई, गुरु जी ने कहा था पवा के पाना, और इतने दिन हो गए भगवान तो आ नहीं रहे, इसीलिए हम पा नहीं रहे, तो हमारी ये दशा है। देखो आज का समय ऐसा है कि प्रगट में सब इंद्रियों के पोषण की व्यवस्थाएं भगवान दी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लेकिन क्या हमारे अंदर निष्ठा है ऐसी? सबरी जी जब उनके गुरुदेव पधारने लगे तो चरणों में रो के गिरे कि प्रभु, इस पूरे विश्व में मुझ अधम को सिर्फ आप ही प्यार करने वाले, आप ही ने दुलार करके मुझे रखा, नहीं सब जगह ठोकर मिलती, कोई भी संत महात्मा हमारी तरफ देखना नहीं चाहते, और प्रभु आप जा रहे हो, आप कैसे जीवन? जानते हो क्या कहा? हम तो भजन के प्रभाव से भगवान के धाम जा रहे हैं बेटा, भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सबरी जी बहुत वर्षों तक कभी गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ, क्यों कहते थे भगवान आएंगे, रोज पावड़े डालती हूँ, सोहनी लगा के जल छिड़कती हूँ, रोज लगता है फुसला तो नहीं दिया गुरु जी ने? नहीं, गुरु के वचन भगवान आएंगे। शायद ऐसा वर्णन कि शास्त्र हजार वर्ष सोचो जरा, और भगवान आए और सबरी को निहाल किया। ऐसे हो गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, जब तक वो ना पाएंगे तब तक हमने कहा है कि और उनका उद्देश्य अलग था कहने का कि आप भगवान को भोग लगा के पाइएगा और भजन कीजिएगा तो मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे मानस पटल पर भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होता है, पर वो सीधा आदमी सीधा समझा, जब तक भगवान नहीं पाएंगे तब तक हमें नहीं पाना। 18 दिन बीत गए, कुछ ना खाना ना पीना। गोविंद भी देखते हैं, बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज यही अपने चामुंडा के पास से उधर, बहुत नामनिष्ठ महात्मा, बाल भक्तों में बहुत ही मानो प्रहलाद जी ही हैं। जैसे प्रहलाद जी नामनिष्ठ भगवान निष्ठ, घट घट में भगवान को देखने वाले, ऐसे श्री ओम प्रकाश जी बाल भक्त। बड़े बड़े महापुरुष गए, हरि बाबा, उड़िया बाबा, सब बस वो यही कहते कि ये श्री कृष्ण का आदेश है। फिर शायद 50 के भी ऊपर दिन गए थे,
ऐसे 70 दिन तक उस महापुरुष ने कुछ नहीं खाया, सशरीर अंतर्ध्यान हुए। आज समाधि उनकी बनी। हे, जब महत्व भगवान का जग जाता है तो शरीर का महत्व नहीं। अच्छा, प्राणनाथ जब प्राणों का पोषण कर रहे हैं तो अन्न में भी तो प्राणनाथ की ही दी हुई शक्ति है, तो बिना अन्न के भी उनका पोषण हो रहा है। पर ये भागवती का आदेश से, मनमानी करने से नहीं। मनमानी करने में फिर मार्ग रुक जाएगा। भगवान आदेश करते हैं अपनी वाणी से, युक्ताहार विहार से, उचित आहार विहार, वो तो भगवद आदेश होता है। 18 दिन बीत गए, 19वें दिन जब भोजन आया तो पेट की आंतें सब सिकुड़ गई थी। वैसे ही 50 वर्ष के थे, आंखें धस गई थी, उठने की ताकत नहीं। पत्नी ने फिर कहा कि आप कुछ तो बताइए कि क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन नहीं पा रहे, मैं रुक जाऊं यहीं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? कोई उत्तर नहीं। आप जाइए, हम ठीक हैं। ऐसा फिर धीरे से पत्ता लाए, छिड़का भगवान, आओ पाओ आकर के। शाम हो गई, फिर गाय को दे दिया। विचार कर लिया कि अब मरना ही है, मुझ जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, वो तो भगवान है। पर मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता, मर चाहे जाऊं। 27 दिन व्यतीत हो गए, एक कवल भी अन्न नहीं पाया। न चलने की शक्ति थी, न पत्ता लाने की शक्ति थी, न जल छिड़कने की शक्ति थी। जिस पात्र में भोजन लाई थी, लेटे ही लेटे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है आप इस शरीर से नहीं मिलोगे, पर आप जान लो मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये मतलब जितने महान हुए हैं सब निष्ठाओं में निष्ठावान हुए हैं, अपने लोग फिसड्डी हैं। जरा सा कोई दुख, जरा सा कोई सुख, फिसल जाते हैं। प्राण अनंत जन्मों की बिगड़ी 27 दिन क्या होते हैं? क्या होते 27 दिन? अनंत जन्मों का जमा कूड़ा करकट भगवान साफ कर रहे हैं। ये जो तन्मयता, गुरु निष्ठा, जो प्राण भूख से व्याकुल, सब भस्म हो रहे हैं पाप अनंत जन्मों के। अनंत जन्मों, जैसे हम सोचे कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हैं? नहीं निर्दयी, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शरीर ने जो किए हैं जन्म जन्मांतरों के, वो निष्ठा के कारण दुख नहीं पहुंचेगा। निष्ठावान को दुख नहीं पहुंचता, वो आपको दिखाई देगा दूर से, उसको दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि निष्ठा का कवच है, वो कभी कोई भेद नहीं सकता। किसी भी माया के यंत्र में ताकत नहीं कि निष्ठा को भेद सके, उसी को निष्ठा कहते हैं, नहीं भेद पाए। 27वां दिन है। पति की दशा देख करके कहा, स्वामी अब तो आप कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। हम आपकी दशा, इशारे से कहा, आज भर चली जा, क्योंकि उसको लग रहा था आज प्राण निकल जाएंगे। आज भर चली जा, फिर कल से जैसी तेरी आज चली जा। इशारे से, बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। गोपाल के आंसुओं की धारा चल रही, पड़े पड़े धीरे से खोला जो भोग है, और अंतस्थल, आज बोल भी नहीं पा रहे, अंतस्थल से कह रहे, प्रभु अब चाहे आके पालो या लिवा जाके पवा देना, देख लो आप, आखिरी है, आके पालो या लिवा जाना, अपने यहां पवाना, क्योंकि हमारे यहां तो पाए नहीं आप। बड़े प्रेम से अंदर से आवाज आई, गोपाल। आंख खुली, क्योंकि बोलने की हिम्मत ने, ये अंदर से प्रार्थना की थी, गोपाल वो अमृतमय। गुरुदेव ने कहा था कि उनकी वाणी से अमृत बरसता है। एकदम आंख खुला, देखा वही पीतांबर, वैसे ही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वैसे नूपुर, वैसे ललित त्रिभंगी। गुरुदेव ने जैसा वर्णन किया था वैसा ही सुंदर रूप गोपाल के सामने। प्रभु मुखमंडल की मनोहरता देखकर निहाल हो गए। ए निहाल कर देंगे, थोड़ी पीड़ा सहना सीखो। सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रह तन गुरु हितगार, ग्रह तन गुरु हितगार, हार अपनी करिमा। सेवक जी कह रहे हैं, देखो
गृह तन गुरु हित गार हार अपनी कर्म, तन मन प्राण गुरु वचनों पर न्यौछावर, जो भी सहना पड़े सहूंगा। मिल गए प्रभु, प्रभु दूर नहीं है। प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। मानो करोड़ करोड़ काम की सौंदर्यता को हे करते हुए प्रभु के लावण्य का प्रकाश हो रहा है। मनहारिणी मुरली, जैसे कहा था अधरों में वैसे अधरों में विराजमान। अच्छा, खास बात ये, ना कोई गाय देख पा रहे, नहीं कोई और चरवाहा देख पा रहा है। ये भगवान, जैसे इस सभा में किसी से बात करें भगवान, किसी से मिले तो पास बैठा व्यक्ति भी नहीं देख पाएगा, ना जान पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियां, प्राकृतिक शरीर, और वो चिदानंद में, वो तो जिसको दर्शन देंगे तो पहले दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान जिससे मिलते हैं पहले दृष्टि प्रदान करते हैं, तो गुरु रूप से दृष्टि प्रदान। ये जो अंतर में पुकारा ना, वो अंतर दृष्टि खुल गई, सामने देखा। इतना सुंदर विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि का ललित त्रिभंगी रूप कि गोपाल की आंखें नहीं टिकी। इतना सुंदर रूप, आंखें भगवान के तेज के आगे बंद हो गई। जो भी बंद हुई तो देखा मानस पटल पर वैसे ही ललित त्रिभंगी। फिर खोला, देखा सामने भगवान मुस्कुराए, सामर्थ्य प्रदान की। देखो अर्जुन के साथ ही तो खेलते हैं भगवान सखा भाव से, रथाक रहे हैं, लेकिन भगवान का विराट स्वरूप देखने की सामर्थ्य अर्जुन में थी क्या? दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर भी कांप रहे थे अर्जुन जी भगवान की दिव्य दृष्टि संपन्न नेत्रों से उस विराट महिमा को देखकर कांप रहे थे अर्जुन। ये तो माधुर्य रूप प्रभु का है। उसने मानो इशारा किया प्रभु को कि हमारी सामर्थ्य में मैं सकिल कर आ जाऊं, नजदीक आप आ जाओ। आ गए, अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा, आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। देखो गांव का गाय चराने वाला ग्वारा, जिसको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, भगवान ने फिर उसको उठाया और अपने हृदय से, ज्यों हृदय से लगाया, हष्ट पुष्ट स्वस्थ सब, अंतर बाहर पूर्ण, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल तेजस्वी स्वरूप। भगवान की स्पर्श की महान सामर्थ्य है। बाली ने बहुत मारा ना सुग्रीव को, तो कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, जे इस पर सारी पीड़ा गई। भगवान अमृत सावी है, भगवान दिव्य चिदानंद भाव देने वाले हैं। अब तो सुरमुनि वांछित प्रभु की छाती से लपटा हुआ है। ये ऐसा ना सोचो कि कहानियां हैं, ऐसा नहीं। ये सत्य विषय आप भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी के लिए रोज सत्संग होता है। जब वो भगवान से लिपट कर छाती में अश्रु की बूंदे, तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते, भगवान की अश्रु बूंदों से गोपाल का अभिषेक हो रहा है। मानो सुदामा मिलन हो रहा है जैसे। भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है। तभी भाई जी महाराज कहते हैं पद में कि बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, हमें बुद्धिहीन बना दो। ये जो बहुत बुद्धि चलती है ना, इसके लिए दौड़ भाग है। नहीं, सीधे प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप आश्रय भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तो रो मत, देख मैं तेरे प्रेम में पगी हुई ये जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूं। और भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे, देखो मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। इस बात को समझो। जिनको ये भ्रम हो कि हम अधर्म से कमा के 56 भोग लगा के प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये बात सुनो। कह रहे मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान के वचन, जैसे दुर्योधन का महल का सब वैभव त्याग के, स्वागत ठुकरा के और विदुरानी जी के हाथ का छिलका पाया।
मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं, भगवान कहते हैं, बलिहारी है। कभी प्यार से एकांत में रो के इनको पवाना सीखो। भले आप इतनी कटोरी में सब्जी, 2 रोटी, और अगर दैन्य भाव से कि नाथ कहाँ आप और कहाँ, कैसे आपको पवाएगा, जो छवि है ना, पंखा करते जाओ ऐसे बीच बीच में जल पिला, देखो ना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजम। आप जैसा मानोगे वैसा ही वो व्यवहार करेंगे, पक्का समझ लो। गोपाल जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूं। जो प्रेम पूर्वक मुझे पवाता है, मैं अवश्य उसका पाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो पवाया। भक्ति पूर्वक का मतलब दैन्य। अभक्त में अहंकार होता है, देखो ये किया मैंने, वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो आपका शुभ कर्म बन सकता है, अब वो भी धर्म से कमाई की है तो, पर भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा दैन्य। जहां भी देखो हमारे स्वामी को, जहां भी देखो दैन्य में बिके हुए पाए गए, दैन्य में। और ये दैन्य किसी बाजार में नहीं मिलती, ये दैन्यता बनावटी नहीं होती, ये वस्तुतः हृदय की होती, भगवत प्रदत्त ही होती है। पर जो संत सदगुरुदेव की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे तो इस दैन्य का निश्चित प्रादुर्भाव हो जाएगा, अहंकार गलित हो जाएगा। वत्स, मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूं। मानो गोपाल के बहाने से हमको समझा रहे हैं, क्या चाहिए भगवान को, क्या चाहिए? कुछ भी कर लो, माना कि तुम तात्कालिक वर्तमान दुख को मिटा सकते हो, तात्कालिक, लेकिन संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए हरिनाम गरज रहा है, राधा नाम गरज रहा है। आपसे प्रार्थना है, समझो इस बात को। कलयुग केवल नाम आधारा। देखो, सुन के राम राम शुरू किया, मिल गए सिद्ध सदगुरुदेव, दे दिया मंत्र, बता दी निष्ठा, और मिल गए भगवान। और भगवान कह रहे हैं, अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा, तू अब घर जा, अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है, कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, बड़े बड़े सोने के पहाड़ किसी सुनार ने बनाए क्या? प्रभु ने तो बनाया। भगवान हंसते हंसते समझ ही नहीं पाए और अंतर्धान हो गए। अभी गोपाल कुछ अपने मन भर के देख नहीं पाया था, कह नहीं पाया था, भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और विवश होके आंख मूंदी तो देखा उसके मानस पटल पर छाए। अब तो राजी हो गया कि ये मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए, कोई देख नहीं पाएगा, हम रोज बात करेंगे, रोज दर्शन करेंगे। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। तो इसलिए धैर्य धारण करके, कितना भी कष्ट हो, अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी। प्रभु का चिंतन छूटे वो कुछ भी स्वीकार नहीं। प्रभु का चिंतन होते हुए जो हो रहा है उनका सृष्टि का कार्य है, जो जो जिसको सेवा दी हो रहा है। हमारा प्रभु का आश्रय अगर बदला किसी व्यक्ति का आश्रय या किसी अन्य का आश्रय, बहुत घाटा हो जाएगा। अपने इस मन को देखते रहिए कि प्रभु को प्रथम नंबर में रखता है या द्वितीय नंबर में। हमें तो लगता है हो सकता है चौथे पांचवें नंबर पे रखता हो।